नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी नेपाल पटाखा तस्करी चौकी इंचार्ज पर आरोप। चौकी इंचार्ज पर नेपाल तक अवैध पटाखों की तस्करी करवाने का आरोप है। जाँच में उसकी डायरी में हिसाब मिला और वो कैमरे पर रिश्वत लेने की बात करता दिखा। मामला उजागर होने पर विभाग ने जाँच शुरू कर दी है। इरफान सोलंकी का इंटरव्यू जेल से छूटने के बाद। विधायक इरफान सोलंकी ने जेल से छूटने के बाद जान का खतरा होने की चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अतीक, मुख्तार और आजम के बाद उन्हें भी मारे जाने का डर था और उन्होंने जेल में मिले व्यवहार पर खुलकर बात की। बांके बिहारी दर्शन विवाद। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय 2.30 घंटे बढ़ाया जाने से श्रद्धालु खुश हैं, पर सेवायतों ने इसका विरोध किया है। सेवायत इसे मंदिर की परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि कमेटी भक्तों की सुविधा पर जोर दे रही है। महामंडलेश्वर शोरूम मालिक हत्या केस। पुलिस जांच में सामने आया कि महामंडलेश्वर ने अफेयर में दूरी बनाने पर शोरूम मालिक पर 2 बार हमला करवाया और अंत में हत्या करवा दी। महिला ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर साजिश रची। इकरा हसन को जयंत चौधरी का समर्थन। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने राजनीति में सक्रिय इकरा हसन का समर्थन किया। वहीं बीजेपी नेता बम मौर्य किन्नरों के साथ कार्यक्रम कर सुर्खियों में आए पर अचानक लापता हो गए। सुपरटेक घोटाला जांच सीबीआई को सौंपी गई। 9,000 करोड़ के सुपरटेक फ्रॉड की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई ने यूपी डीजीपी से फोर्स मांगी है, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। ये रियल एस्टेट के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। काशी का भरत मिलाप उत्सव। वाराणसी में 482 साल पुराना भरत मिलाप समारोह धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री राम पुष्पक विमान से पहुंचे। बारिश के बावजूद 20,000 श्रद्धालु डटे रहे, जो राम भरत मिलन की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। झांसी एनकाउंटर। 1 करोड़ की चोरी में शामिल बदमाश झांसी में मुठभेड़ में घायल होकर पकड़ा गया। पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार किया। दोनों ने गुब्बारे बेचने के बहाने रेकी की थी। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है। रवि किशन का हेलमेट संदेश। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भोजपुरिया अंदाज में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को हेलमेट पहनाया और कहा, 1 सेकंड में खोपड़ी फूटती है, आदमी निकल लेता है। उन्होंने ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की। आदिल मर्डर केस बयान। मेरठ में आरोपी आदिल ने कहा कि उसने हत्या नहीं की। उसके दोस्त ने पहले प्रेमिका की जान ली और उसे फंसाने के लिए वीडियो बनाया। मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ने जांच तेज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रयागराज घसीट कांड। प्रेमिका को बाइक से घसीटने वाला युवक पकड़ा गया। वो भागने की फिराक में था। पुलिस ने उससे लूटे हुए 10,000 रुपए बरामद किए। घटना का वीडियो वायरल होने से लोगों में आक्रोश फैल गया था। गाजियाबाद दरोगा रेप केस। गाजियाबाद में एक दरोगा पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप करने का आरोप लगा है। विरोध करने पर उसने दूसरी शादी कर ली। पीड़िता की शिकायत पर दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा बंद। सुरक्षा कारणों से प्रेमानंद महाराज ने रात की पदयात्रा बंद कर दी। भक्त रात भर पॉलीथीन बिछाकर इंतजार में बैठे रहे, लेकिन महाराज नहीं आए। हजारों श्रद्धालु निराश होकर लौटे। मेरठ मुठभेड़। आदिल केस। आदिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी से मेरठ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। उसने हत्या का वीडियो बनाकर वायरल किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। भाजपा नेता का धमकी वीडियो। रामलीला महोत्सव में विशिष्ट अतिथि बने भाजपा नेता का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बोले, गोली मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। बाद में वो लहूलुहान मिले। पुलिस ने विवादास्पद बयान और हमले पर जांच शुरू की है। प्रेमी युगल ने जहर खाया। घर से भागे प्रेमी युगल ने पेट्रोल पंप पर जहर खा लिया। युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि नाबालिग प्रेमिका की हालत गंभीर है। उन्होंने परिवारों के विरोध के कारण ये कदम उठाया। कानपुर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ी। कानपुर में अभ्यास कर रही ऑस्ट्रेलिया टीम के 4 खिलाड़ियों को पेट में संक्रमण हो गया। एक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने समस्या खानपान से जुड़ी बताई, जिसके बाद टीम का डाइट चार्ट बदला गया। सभी की हालत स्थिर है। आगरा में एसडीएम ने बाबू को पीटा। गांधी जयंती पर अनुपस्थित रहने से नाराज एसडीएम ने ऑफिस में बाबू पर राइफल तान दी और कमरे में बंद कर पीटा। बाबू ने कुर्सी फेंकने और धमकाने का आरोप लगाया।
शिकायत पर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में एक कैदी ने हमला किया। बताया गया कि टोकने पर झगड़ा हुआ। हमलावर कैदी पहले भी हत्या के आरोपी में बंद है। यूपी में 20 शहरों में बारिश, 4 में स्कूल बंद। राज्य के 20 शहरों में झमाझम बारिश से कई जगह जलभराव हुआ। काशी और चंदौली में सड़कें तालाब बन गईं। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते 4 जिलों में स्कूल बंद रखे गए। प्रयागराज में ड्रोन चोर की अफवाह। प्रयागराज में ड्रोन चोर की अफवाह से लोग रात भर छतों पर जागते रहे। पुलिस ने इसे सिर्फ अफवाह बताया और झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पीलीभीत हादसा, ट्रक ने रौंदे 4 लोग। दिल्ली से काठमांडू जा रहे 8 लोग टायर पंचर होने पर सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में 3 की मौत हो गई। चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। प्रयागराज घसीट कांड। गर्लफ्रेंड को बाइक से 500 मीटर तक घसीटने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रा ने कहा, मैंने मौत देखी, कूदती नहीं तो मारी जाती। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। महामंडलेश्वर गिरफ्तारी विवाद। हत्या की साजिश में फंसी महामंडलेश्वर की गिरफ्तारी न होने पर मृतक के पिता ने एसएसपी ऑफिस में आत्मदाह की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बरेली बवाल। सपा डेलीगेशन आज पहुंचेगा। बरेली में हालिया बवाल के बाद सपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष समेत आज दौरे पर जाएगा। पार्टी घटना की सच्चाई जानकर रिपोर्ट तैयार करेगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केएनपीजी कॉलेज की छात्राओं को गोल्ड मेडल। कानपुर के केएनपीजी कॉलेज की 3 छात्राओं को दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस बार कुल 38 मेधावी छात्र छात्राएं समारोह में हिस्सा लेंगे। संभल मस्जिद विवाद। संभल में मस्जिद और मैरिज हॉल विवाद पर आज हाईकोर्ट की अर्जेंट बेंच में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। मामला धार्मिक संवेदनशीलता के कारण सुर्खियों में है। लखनऊ में लगातार बारिश। लखनऊ में रात से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बरसात और 40 किमी/घंटा हवाओं का अलर्ट जारी किया है। जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम ने टीमें लगाई हैं। सुल्तानपुर हादसा। कूरेभार फुलौना मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर चालक की गिरफ्तारी की मांग की। महराजगंज में रेड अलर्ट। महराजगंज जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने 4 अक्टूबर तक विशेष सतर्कता बरतने और निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। गाजियाबाद में कार से कुचलकर 3 महिलाओं की मौत। सिहानी गेट इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने कार जब्त कर सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू की है। श्रावस्ती में दुर्गा विसर्जन संपन्न। श्रावस्ती में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। डीएम और एसपी ने व्यवस्था का जायजा लिया। देर रात तक चले कार्यक्रम में तोप आकर्षण का केंद्र रही। 12 साल से खाली भूखंडों का आवंटन रद्द। सरकारी जांच में सामने आया कि कई भूखंड 12 साल से खाली हैं। 10 भूखंडों की सूची सौंप दी गई है, जबकि बाकी को 6 महीने की मोहलत दी गई है। तय समय में निर्माण न होने पर आवंटन निरस्त होगा। दिव्यांग कार यात्रा रवाना। गोवा में होने वाले पर्पल फेस्ट के लिए दिव्यांग सुनील मंगल अपनी विशेष रूप से तैयार कार से रवाना हुए। जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर विदाई दी। यह यात्रा दिव्यांग सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही है। ट्रक हादसा, 3 की मौत। दिल्ली से काठमांडू जा रहे 8 लोग टायर पंचर होने पर सड़क किनारे खड़े थे, तभी ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में 3 की मौत और 5 घायल हैं। चालक मौके से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मथुरा कोसी का भरत मिलाप मेला। कोसी कला में ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। भगवान श्री राम पुष्पक विमान से पहुंचे और लोगों ने भरत को कंधों पर उठाया। मेला सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का प्रतीक है। मिर्जापुर में बारिश से बांध के गेट खुले। मिर्जापुर में लगातार बारिश से अहरौरा बांध के 8 गेट खोले गए। नदियां उफान पर हैं और 12 गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने बचाव दलों को अलर्ट किया है। प्रतिमा विसर्जन के बाद लूटपाट। प्रतिमा विसर्जन स्थल पर अव्यवस्था फैल गई। कुछ लोगों ने देवी की पोशाक और जेवर लूटने की कोशिश की।
पुलिस ने कई लोगों को हटाया और प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद में जुआ खेलते 8 गिरफ्तार। पुलिस ने मुरादाबाद में एक खंडहर में जुआ खेल रहे 8 युवकों को गिरफ्तार किया। मौके से ताश, पैसे और मोबाइल जब्त किए गए। सभी पर जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई। गोमांस बेचने वाला अरेस्ट। मुरादाबाद में गोतस्करी पर कार्रवाई के तहत साजिद हसन नामक युवक गिरफ्तार हुआ, जो पैकेटों में गाय का मांस बेच रहा था। मांस के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। फरार साथियों की तलाश जारी है। कानपुर में बादल छाए, येलो अलर्ट। कानपुर में सुबह से बादल छाए हैं और रुक रुक कर बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन बारिश बनी रहने की संभावना है। अयोध्या अस्पताल विवाद। अयोध्या में प्रसूता के ऑपरेशन को लेकर बवाल मच गया। नाराज आशा बहुओं ने ओटी में ताला जड़ दिया और 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की है। मेडिको लीगल केस पर सीसीटीवी निगरानी। देवरिया में अब मेडिको लीगल जांच सीसीटीवी निगरानी में की जाएगी। डॉक्टरों को स्पष्ट अक्षरों में रिपोर्ट लिखनी होगी। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और विवादों से बचने के लिए उठाया गया है। बेटे का दर्द माइनस डिप्टी सीएम, मदद कीजिए। केजीएमयू में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत पर बेटे ने कहा, डॉक्टर 1 घंटे तक नहीं आए, पिता तड़पकर मर गए। उसने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मदद की अपील की है। मेरठ चाट बाजार विवाद। मेरठ के सूरज कुंड चाट बाजार में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान भाजपा पार्षदों में लात घूसे चल गए। सभी ठेले अवैध पाए गए। विवाद की वजह ठेला आवंटन और राजनीतिक टकराव बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद ट्रैफिक प्रभारी हटाए गए। टीआई संतोष चौहान को 4 साल बाद ट्रैफिक प्रभारी पद से हटाया गया। उनके कार्यकाल में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। अब पूरे सिस्टम में बदलाव की तैयारी है।